जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का कंप्लीट सेशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर बाय चैप्टर हमने डिस्कस किया है इतिहास का। और अभी हम वर्तमान समय में क्लास 7 का हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से कि चैप्टर नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को नहीं देखा है वो जा कर के देखिए, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा क्लास 6 का और क्लास 7 का भी। और हाल ही फिलहाल में आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा जो हमने चैप्टर नंबर 6 किया था कल के सेशन में। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर के उस वीडियो को देख ले। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। देखिए, इसमें दो कन्फ्यूजन है। अभी हाल ही फिलहाल में एनसीईआरटी ने अपडेट किए हैं अपने पार्ट को। तो जिनके पास पुराना वाला एडिशन है, पुराना वाला एनसीईआरटी है, वो चैप्टर नंबर 9 को ओपन करेंगे, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और जिसके पास न्यू एडिशन है वो चैप्टर नंबर 7 को ओपन करेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्योंकि एनसीईआरटी ने 4 चैप्टर को ना 2 में मर्ज कर दिया है, तो इसलिए ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है। आप देख लेना। बाकी बात टॉपिक है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। करेंगे आज के इस सेशन में हम कंप्लीट एमसीक्यू के माध्यम से। मैंने आपसे कहा था कल पढ़ कर के आने के लिए। यदि आप लोग पढ़ कर के आए हैं तो क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सटीक तरीके से दे पाओगे। चलिए करते हैं शुरू आज के इस सेशन को पहले नंबर के क्वेश्चन से। जैसे कि पहले नंबर का क्वेश्चन है, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? क्या पूछा है कि महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? उत्तर इसका मलयालम भाषा बोली जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मलयालम भाषा वर्तमान समय में किस राज्य में बोला जाता है? तो ये केरल राज्य की राजकीय भाषा है। ठीक है, केरल राज्य में ये बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी का संस्कृति का ग्रंथ जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, यदि आप केवल संस्कृत का ग्रंथ इसको देख करके ऑप्शन का चयन करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है कि 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में कौन सा संस्कृत का ग्रंथ था जो कि व्याकरण और काव्य से संबंध रखता था? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लीला तिलकम नामक किताब था। आपको याद रखना है जो लीला तिलकम है ये किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मणि प्रवालम शैली में। ठीक है, किस शैली में लिखा गया है? मणि प्रवालम। मणि प्रवालम शैली में ये लिखा गया है। और वास्तविक रूप में मणि प्रवालम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा हीरा और मूंगा। ठीक है, हीरा और मूंगा मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है। और लीला तिलकम जो है वो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो भी बनेंगे सभी आपको याद रखना है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में अब वन लाइनर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। 3-4 आपको ऑप्शन में दे के रखेगा, उनमें से बोलेगा कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि चेर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी जब आप ओपन करोगे चैप्टर नंबर 9 तो पहले फ्रंट पेज में ही ये वाला क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चेर साम्राज्य की स्थापना 9वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजेताओं ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, क्यों किया? देखिए, आपने प्राचीन समय में एक कहावत सुनी होगी कि सबसे ज्यादा जो धन रहता था, जो भी राजाओं के खजाने होते थे वो मंदिरों में छिपे होते थे। ठीक है, इसीलिए विजेता लोग क्या करते थे, मंदिर को लूटते थे और अपने राज्य में वृद्धि करते थे, अपने शब्द अपने जो राजकोष है उसको भरते थे। तो विजेताओं ने पूरी मंदिर को जीतने के बाद क्या करते थे, वहां से वे बहुत सारे मंदिर में संपत्ति होती थी, उन संपत्तियों को लेकर के
अपने राजकाज के काम में लगाते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर की, तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, पुरी उड़ीसा में, ठीक है। और जो जगन्नाथ मंदिर है, शब्द है जगन्नाथ, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होगा? जगन्नाथ शब्द का अर्थ हो जाएगा दुनिया का मालिक, ठीक है। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना मेरे साथ साथ। चैप्टर का नाम डाल लेना सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले ऊपर चैप्टर का नाम आपको डालना है, फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु लगे उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा अनंग भीम। प्यारे साथियों, राजा अनंग भीम ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजपूताना शब्द का अर्थ क्या है? राजपूताना शब्द का अर्थ हो जाएगा राजपूतों का समूह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो राजपूत थे, वर्तमान समय में जो राजस्थान है, राजस्थान में सर्वाधिक राजपूत लोग निवास करते थे, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान में करते थे। और राजपूत जो हैं ये कैसे? ये वीर थे, ठीक है। तो आगे आने वाला क्वेश्चन भी है कि राजपूतों का किस प्रकार का भाव था, तो वीरता की भाव था इनमें। चलिए ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन करना है कवर सॉल्व। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि राजपूतों में किस प्रकार की भावनाएं थी? मैंने अभी आपको बताया कि वीरता की भावना थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथक जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य भी है और शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? आंसर इसका कथक जो है ये मुगल इसके संरक्षक हैं। कथक जो है ये वास्तविक रूप में कथक ना होकर के ये कथा शब्द है, ठीक है। कथा शब्द से ही बाद में जाकर के ये कथक बना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल सम्राट थे उनके दरबार में ये गाया जाता था, ठीक है। उनके दरबार में ये प्रस्तुत होता था, मुगलों के दरबार में, इसीलिए कथा से नाम चेंज करके कथक रख दिया गया इसको। अब एक चीज आपको नोट डाउन करना है कि अभी भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आप मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलना। शास्त्रीय नृत्य, कितने शास्त्रीय नृत्य है भारत में? 9 शास्त्रीय नृत्य है। पहला कौन सा है? सबसे पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, तीसरा है कथकली, चौथा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, पांचवा है ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, छठा है आपका मणिपुरी, मणिपुरी, 7वें नंबर का हो जाएगा सत्रिया, 8वां जो है वो हो जाएगा छऊ, एक इसमें रह गया, कौन सा एक है? कथकली हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, एक कथक रह गया, ठीक है। तो ये जो 9 है ये 9 शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से जो भरतनाट्यम है ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है। और ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसके विषय में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है कि भरतनाट्यम जो किताब है यहाँ से ही हमें इनके विषय में जानकारी मिलती है।
तो ये 9 शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बसोहली था, बसोहली क्या था? बसोहली वास्तविक रूप में एक शैली था, ठीक है, एक शैली था, जो कि ये शैली 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था। ये शैली कब विकसित हुआ था? 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, ठीक है। और लघु चित्रों को की बोल्ड और गहन शैली के विषय में ये जानकारी रखता था। और एक चीज याद रखना आपको, ये जो है वर्तमान समय में हिमाचल और हिमालय की तलहटी वाला जो इलाका है, ये चीज था। जो ये संप्रदाय है, जो ये शैली है, बहु बसोहली शैली, इसी शैली में एक किताब प्रसिद्ध है, जो कि किताब का नाम क्या है? पुस्तक का नाम हो जाएगा रास मंजरी, रास मंजरी। और इसके लेखक कौन है? तो लेखक का नाम आपको याद रखना है, लेखक का नाम हो जाएगा आपका भानुदत्त। लेखक का नाम क्या होगा? लेखक का नाम है भानुदत्त। तो ये भी पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंगाली भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बंगाली भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की 13वीं शताब्दी की बृहद्धर्म पुराण की भाषा है? ये नीचे आपके लिए कुछ ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, इसकी भाषा बताइए, भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत भाषा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। वास्तविक रूप में यह बृहद धर्म पुराण है क्या? तो इसमें जो ब्राह्मण व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्तियों के लिए कुछ खास किस्म के मछली के इसमें मछली के विषय में बताया गया है, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग हैं वो मीट आदि तो खा नहीं सकते। फिर भी इस पुराण में ब्राह्मणों के लिए एक विशेष प्रकार के पकवान की चर्चा की गई है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वास्तविक रूप में ये जो बृहद धर्म पुराण है, ये क्या है? ये संस्कृत भाषा में रचित एक ग्रंथ है। और ये कहाँ पर रचित हुई है? तो ये बंगाल में रचित है, ठीक है। बंगाल में रचित संस्कृत भाषा का ये किताब है। और यह ब्राह्मणों का खास किस्म की मछली खाने की अनुमति देता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा बुक है जिसमें कि ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई है। तो सबसे पहले लोग यहाँ पर घबरा जाएंगे कि यार ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई है, तो यहीं से आप लोग ऑप्शन को गलत करना चाहोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, वो गलत नहीं है, ब्राह्मणों को भी मछली खाने की अनुमति दी गई है। कुछ खास किस्म की मछली है। और किस किताब में दी गई है? तो बृहद धर्म पुराण में इसके विषय में चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ये जो जुआन आंग चांग यात्री था, ये कहाँ का था? इसके विषय में आप लोग हमें कमेंट सेशन में बताएंगे कि ये कहाँ का यात्री था, ठीक है। ये आपके लिए एक होमवर्क है, HW मान लो इसे आप लोग। चलते अगला क्वेश्चन पे देखना। अगला क्वेश्चन है कि मुगल नियंत्रण के तहत बंगाल की राजधानी क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुगल की राजधानी जो थी मुर्शिदाबाद थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बृहद धर्म पुराण में किस जाति को एक निश्चित किस्म की मछली खाने की अनुमति दी गई है? ध्यान से पढ़ना और आप अपने कॉपी में से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर सीटेड वाला क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर आप लोग गलत करोगे ही करोगे। इसलिए आपको ये जो लाइन है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि ब्राह्मणों को भी मछली खाने की अनुमति थी। इसे ऐसा किस किताब में बताया गया है? तो बृहद धर्म पुराण में बताया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना।
अगला क्वेश्चन है कि कथा शब्द डैश का शब्द है। कथा शब्द मैंने आपको बताया था, कथा शब्द जो है इसी शब्द से कथक बना है। ठीक है, इसी शब्द से कथक बना है। और जो कथा शब्द है यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला है कि कथकली का प्रारंभिक नृत्य है। ठीक है, कथकली ये जो नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है? तो कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी बात कर्नाटक का कोई नहीं है, महाराष्ट्र का भी कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ डैश की भाषा है। कन्नड़ जो है कहाँ की भाषा है? इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केरल की कौन सी भाषा है? तो केरल की मलयालम भाषा है। आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है? आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। ठीक है, और ये जो है क्या नाम है, चेन्नई में ही ये जगह है। तो यहाँ के भाषा के विषय में मेरे को पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में जाकर के बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि मलयालम भाषा की शुरुआत किसने की थी? चोल साम्राज्य ने, मुगल साम्राज्य ने, चेर साम्राज्य ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले नंबर का जब हमने क्वेश्चन किया था, पहला ही क्वेश्चन, तो वहां पर इसके विषय में चर्चा की गई थी। मलयालम भाषा की जो शुरुआत है वो चेर साम्राज्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण किस लिए प्रसिद्ध है? कथक, रासलीला, कथा और भरतनाट्यम। बताइए राधा कृष्ण किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा इसका ये कथक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ मंदिर किससे संबंधित है? जगन्नाथ मंदिर जो है ये पुरी में स्थित है और यह भगवान विष्णु से संबंधित है। आपको याद रखना है कि जगन्नाथ मंदिर जो है ये पुरी में है, पुरी उड़ीसा में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और फेमस मंदिर है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की आशंका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो जगन्नाथ मंदिर है इसमें सबसे पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है जगन्नाथ। और जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दुनिया का मालिक। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? दुनिया का मालिक। तो ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है? केरल का एक और है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और ओहो सॉरी सॉरी, जो कुचिपुड़ी है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, केरल का है मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। ये दो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बी नहीं, सी सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि मणिप्रवालम भाषा में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा जो लीला तिलकम है ये मणिप्रवालम शैली में लिखी गई है। और मणिप्रवालम इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। ठीक है, हीरा और मूंगा इस शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में। तमिलनाडु में ऐसे ही एक मंदिर फेमस है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था।
पर इस मंदिर का जो निर्माण है, पर्टिकुलर राजा का नाम बताना है कि किस शासक ने करवाया था। आपको याद रखना है कि प्रथम राजा राज प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले प्यारे साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आगे आने वाली क्लास की इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन भाई बहनों को पता नहीं है उनके पास भी ये क्लास शेयर कर दीजिए कि हम जो हैं पर्टिकुलर चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए जब आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन हो तो। ठीक है, चलिए करते हैं आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन कि डैश साहित्य में मछली के संदर्भ में है। बताइए उस साहित्य का नाम क्या था। साहित्य का नाम था आपका जाकर के बृहद धर्म पुराण। इसमें हमें मछली के विषय में बताया गया है और इसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण है कुछ खास किस्म के मछली का सेवन कर सकते हैं, पर वास्तविक रूप में ये जो है किस संदर्भ में है ये साहित्य, ये आपको हमें कमेंट सेशन में बताना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। इस प्रश्न का सही आंसर जो है हमें आप कमेंट बॉक्स में देंगे और यदि आप लोग आज नहीं दोगे तो मैं कल इस प्रश्न का आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये जो सेशन है ये यहीं पे समाप्त करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 7 हमारा समाप्त होता है। जो कल का सेशन है हमारा, कल का सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कल के सेशन में हम चैप्टर नंबर 8 को करेंगे और ये जो है जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 8 जो है वो अंतिम चैप्टर है, अंतिम पार्ट है। ठीक है, तो कल जो है हमारा जो क्लास 7 है, क्लास 7 का एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्लास 8 का एनसीईआरटी। तो प्यारे साथियों, जिनको पता नहीं है आप अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इस क्लास का लाभ मिल पाए। तो चलिए आज का जो सेशन हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के आता हूँ, चैप्टर नंबर 8 को पढ़ करके आना। ठीक है।